नमस्कार दोस्तों। तो आपने दोस्तों भगवान विष्णु के तो बहुत सारे अवतारों के बारे में सुना है, उनकी लीलाओं के बारे में भी हम बहुत कुछ जानते हैं, पर दुर्भाग्यवश हम भगवान शिव के अवतारों के बारे में बहुत कम जानते हैं। इसी वजह से मैंने ये डिसाइड किया है, सोचा है कि एक वीडियो में भगवान शिव के हर एक अवतार के ऊपर बनाऊंगा, ताकि उनके बारे में भी आपको पता चले कि भगवान शिव के कौन से अवतार हैं। दोस्तों, शिव महापुराण में भगवान शिव के अनेकों अवतारों का विवरण मिलता है। उनमें से 19 तो हम जानते हैं, पर और भी अवतार हैं भगवान शिव के। पहले तो भगवान शिव के 10 जो तंत्र मंत्र से जुड़े अवतार हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पहला अवतार है महाकाल, दूसरा अवतार है तारा, तीसरा अवतार है भुवनेश, चौथा अवतार है षाडेश, फिर है भैरव, फिर है छिन्न मस्तक गिरिजा, धूम्रवान, बंगलामुख, मातंग, 10वां अवतार है कमल। दोस्तों, ये सारे ही अवतार भगवान शिव के तंत्र मंत्र विद्या से जुड़े हुए हैं। इन्हीं अवतारों की वजह से शायद भगवान शिव का जो स्वरूप हमें मिलता है, जिसमें वो भस्म लपेटे हुए हैं और अघोरी के रूप में उन्हें दिखाया जाता है, वो इन्हीं तंत्र मंत्र से जुड़े उनके अवतारों की वजह से है दोस्तों। और इन सभी अवतारों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। हर अवतार के बारे में एक एक अलग वीडियो बनाएंगे, ताकि हर अवतार के बारे में आपको विस्तार से समझा सकूं कि भगवान शिव ने आखिर ये अवतार क्यों लिए हैं। ये तो है दोस्तों भगवान शिव के 10 अवतार, जिनके बारे में शायद आप कम जानते हो। ये सारे ही अवतार तंत्र मंत्र की विद्या से जुड़े हुए हैं। अब जानते हैं भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार के बारे में, जिनको 33 कोटि देवी देवताओं में भी सम्मिलित किया गया है। इसमें आते हैं पहले भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं कपाली, फिर है पिंगल, फिर है भीम, फिर है विरूपाक्ष, फिर है विलोहित, फिर है शास्ता, अजपाद, अपिवृद्ध, शंभु, चंड तथा भव। ये भगवान शिव के वो 11 रुद्र अवतार हैं, जिनके बारे में शायद आप जानते भी हो। 33 कोटि देवी देवताओं में सम्मिलित अवतार हैं ये। अब आते हैं भगवान शिव के उन 19 बहुत चर्चित अवतारों पर, जिनके बारे में आप 100% जानते होंगे, क्योंकि आपने वीरभद्र का नाम तो सुना ही होगा। सबसे पहले हैं भगवान शिव के 19 अवतारों में, जिनके बारे में हम जानते हैं वीरभद्र अवतार। वीरभद्र के बाद आते हैं पीपलाद, भगवान शिव का पीपलाद अवतार। फिर आते हैं नंदी अवतार, फिर आते हैं भैरव अवतार, फिर है अश्वत्थामा, शर्भ अवतार, ग्रहपति, ऋषि दुर्वासा। फिर हनुमान जी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। वृषभ अवतार, भगवान कृष्ण के रूप में भगवान शिव का कृष्ण दर्शन अवतार। फिर है यतिनाथ अवतार, भिक्षुवर्य अवतार, फिर है अवधूत अवतार, सुरेश्वर अवतार। और महाभारत काल में जब भगवान शिव अर्जुन की परीक्षा लेने आए थे, तो किरत अवतार, जहां पर वो वाइल्ड बोर, जंगली शुकर को धनुष तीर से मारा था भगवान शिव ने, और अर्जुन भी वहां थे। अर्जुन ने कहा था कि मेरा तीर है, तो भगवान शिव ने कहा नहीं, मेरा तीर है। वो अवतार वो महाभारत काल का है। फिर है ब्रह्मचारी अवतार, सुंटन तर्क अवतार और यक्ष अवतार। तो दोस्तों, ये वो 19 अवतार हैं जो भगवान शिव ने लिए थे। अब आपको मैंने शुरू के 10 अवतार बता दिए हैं, 11 रुद्र बता दिए हैं और 19 बहुचर्चित अवतार बता दिए हैं। ये सभी शिव महापुराण में उल्लेखित हैं। जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है भगवान शिव के दूसरे अवतार, भगवान पीपलाद। ऋषि पीपलाद भी कहते हैं बहुत से लोग। अच्छा दोस्तों, यहाँ एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि हर एक पुराण में पीपलाद जी का अलग अलग वर्णन मिलता है। तो ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ और बोलूं और किसी और पुराण में कुछ और लिखा हुआ हो। तर्क एक ही है, नाम थोड़ा सा अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि ऋषि दधीची के पुत्र थे पीपलाद, तो कुछ लोग कहते हैं कि उनकी माता जी का नाम था गबस्तिनी, कुछ लोग कहते हैं सुवर्चा, कुछ लोग कहते हैं सुभद्रा। मतलब हर एक का अलग अलग भाव है, पर मिलता जुलता हर एक से रहा करता है। तो आपको जो सही लगे वो लीजिएगा। स्कंद पुराण में अलग है, भागवतम में अलग है, और शिव महापुराण में थोड़ा सा अलग मिलता है। थोड़ा थोड़ा कहीं पर डिफरेंसेस हैं। अब ये डिफरेंसेस क्यों हैं? क्योंकि जिसने लिखी है, जिसने ट्रांसलेट किया है इन चीज़ों को, उसने शायद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक की होगी, पर तर्क सबका एक ही है। तो आज पीपलाद जी के बारे में हम जानने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों, आपको आज एक बहुत ही रोचक मान्यता बताता हूं अपने इतिहास की, जिसके बारे में शायद आपको पता होगा या नहीं पता होगा। क्या आपने पिपलाद जी के बारे में सुना है? भगवान पिपलाद जी के बारे में नहीं सुना है? तो दोस्तों, होता ऐसा है कि एक बार वृतासुर, राक्षस वृतासुर स्वर्ग पर आक्रमण करता है। इंद्रदेव की गद्दी हिल जाती है। इंद्रदेव वहां से भागते हैं भगवान विष्णु के पास।
भगवान विष्णु कहते हैं कि वृत्रासुर को ये आशीर्वाद वरदान मिला हुआ है कि उसका वध कोई भी भगवान नहीं कर सकता। देवता कर सकते हैं पर देवता का कोई अस्त्र उसका वध नहीं कर सकता, यानी कि वज्र से भी, इंद्र के वज्र से भी वृत्रासुर का वध नहीं होगा। तो इंद्रदेव बोलते हैं कि अब इसका वध कैसे होगा भगवान बताओ। उसके बाद विष्णु जी बोलते हैं कि एक तरीका है, एक उपाय है इंद्रदेव, अगर आप पृथ्वी पर जाएं तो वहां पर 31 वर्षीय, मात्र 31 वर्षीय एक ऋषि हैं, महर्षि हैं, क्योंकि महर्षि दधीचि ने कई जन्मों से तपस्या की है भगवान शिव की और अपनी हड्डियों को इतना मजबूत कर लिया है कि उनकी हड्डियों में भगवान शिव के ही तेज का अंश है कि हड्डियों से एक अस्त्र का निर्माण हो सकता है जो वृत्रासुर का वध कर सकता है। भगवान विष्णु से बोलते हैं इंद्रदेव की भगवान आप ही जाएं, आप ही मांगिए ऋषि दधीचि से उनकी हड्डियों का दान, ताकि इन तीनों लोगों की रक्षा की जा सके, बचाया जा सके वृत्रासुर के आतंक से। भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का रूप लेके ऋषि दधीचि के पास पहुंचते हैं। इस लोक के कल्याण के लिए, पृथ्वी के उद्धान के लिए ऋषि दधीचि अपनी हड्डियों का दान कर देते हैं। ये हड्डियों से ही, बैकबोन से ही विश्वकर्मा इंद्रदेव के वज्र का निर्माण करते हैं। इंद्रदेव फिर उससे वृत्रासुर का अंत करते हैं। अब आइए दोस्तों, अब रोचक होने वाली है मान्यता बहुत ज्यादा। उस समय दोस्तों महर्षि दधीचि का एक बालक था 3 वर्ष का, उनकी पत्नी का नाम था गबस्तिनी। जब माता गबस्तिनी को इस बात का ज्ञान होता है कि ऋषि दधीचि ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया है और शरीर को त्याग दिया है, तो उन्हें बहुत ही शोक होता है और वो भी ऋषि दधीचि के साथ ही सती हो जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अलग अलग मान्यताओं में इसका विवरण अलग अलग तरह से मिलता है। कुछ मान्यताओं में कहा गया है कि उस समय महर्षि दधीचि की भार्या, जिनका नाम सुवर्चा भी था और कुछ लोग गबस्तिनी भी कहते हैं, उनके गर्भ में एक शिशु था और आकाशवाणी होती है कि आपका पुत्र भगवान शिव का ही आंशिक अवतार होगा। तो माता गबस्तिनी सती होने के बजाय अपने गर्भ को वहां पर गिरा देती हैं और एक पीपल के पेड़ के नीचे रखकर फिर वो सती हो जाती हैं। और उसके बाद जो उनके गर्भ से शिशु पैदा होता है वही होते हैं पीपलाद जी, क्योंकि वो पीपल की पत्तियों को खाकर बड़े होते हैं। पर यहां पर एक और मान्यता है जिसमें कहा गया है कि उस समय महर्षि दधीचि के जो पुत्र थे उनकी आयु तकरीबन 3 वर्ष होगी, तभी वो पीपल के पत्तों को खाकर बड़े हो रहे थे। जो उनका बालक था उस समय किसी को भी उसके नाम का ज्ञान नहीं था। माता उसे पीपल के पेड़ के नीचे छोड़कर सती हो जाती हैं। वो बालक पीपल के पेड़ की पत्तियों को खाकर ही बड़ा होता है। वहां पर नारद जी आते हैं और पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो वो बोलते हैं मुझे नहीं पता कि मेरा नाम क्या है। तब नारद जी उनको पीपलाद का नाम देते हैं। तब नारद जी से पीपलाद जी पूछते हैं कि मेरे पिताजी और माताजी की मृत्यु कैसे हुई, तो नारद जी बोलते हैं शनि दोष के कारण, शनि का महादोष था तुम्हारे पिताजी पर, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। पीपलाद जी बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं और ब्रह्मा जी का आवाहन करते हैं, घोर तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी की। उसके बाद ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी से वो ब्रह्म दंड का वरदान मांगते हैं। ब्रह्म दंड लेकर वो शनि देव को मारने चलते हैं और नक्षत्रों में से वो शनि देव को गिरा देते हैं। जब शनि देव वहां से गिर रहे होते हैं तो सारे देवी देवता भगवान आते हैं और कहते हैं पीपलाद जी ऐसा मत कीजिए, ये धरती का विनाश हो जाएगा। शनि की दृष्टि भी बहुत आवश्यक है ताकि दुष्टों का नाश करने का कोई उपाय हमारे पास हो, तो ऐसा मत कीजिए। तो भगवान पीपलाद जी बोलते हैं कि 16 साल की आयु तक किसी भी बालक पे, पृथ्वी पर पैदा होने वाले किसी भी जीव पर, बालक पर, मनुष्य पर शनि दोष नहीं होगा। पहले ये बोले शनिदेव तो ही मैं उनको छोड़ूंगा। तो आपने हनुमान जी के बारे में तो सुना होगा, पर कभी आपने जानने की कोशिश की है कि शनिदेव के मंदिर के पास पीपल का पेड़ क्यों होता है? वो पीपलाद भगवान के लिए ही वहां पर पीपल का पेड़ होता है। दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग बातें आपको बताता रहूंगा और जब भी आप शनिदेव के मंदिर जाते हैं, पीपलाद भगवान यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे भी दिया जलाया कीजिए, आपको पूरा इसका असर अपने जीवन पर देखने को मिलेगा।